वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉर्स। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ी मेरी तबीयत जो है वो ख़राब थी। तो आज जो है हम लोगों ने फाइनली न्यूमेरिकल्स जो हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के वो हम लोग करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने साइन कन्वेंशन जो है वो होप करता हूँ अच्छे से सीखा होगा, बिकॉज साइन कन्वेंशंस का और जो रे डायग्राम्स है वो आपको इसमें अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो अच्छे से आपको आएंगे तो देन ओनली न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज जो है न्यूमेरिकल्स आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, फॉर्मूला जो हमने किए थे थोड़े से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने एक मिरर फॉर्मूला किया था जो यूज़ करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। एक हमने किया था मिरर फॉर्मूला, वो था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एक फॉर्मूला हमने ये किया था। दूसरा हमने मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज किए थे। फर्स्ट किया था m इक्वल्स टू माइनस v/u और एक हमने किया था m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। ये दो हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज किए थे। ऑलराइट, और इन दोनों फॉर्मूलाज से, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो हमने कंपेयर किया था। एक हमने फॉर्मूला बनाया था, वो क्या था, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v/u। एक फॉर्मूला हमने ये किया था। ऑलराइट, आई थिंक ये टर्मिनोलॉजीज आपको ऑलरेडी क्लियर है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स, तो फिर भी रिपीट करता हूँ। दिस इज फोकल लेंथ, f, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इज मैग्निफिकेशन, h डैश इज हाइट ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ये जो है ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, का जो साइन कन्वेंशंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर साइन कन्वेंशंस नहीं आते आपको, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, उसको आप प्लीज़ देख लीजिए। साइन कन्वेंशन अच्छे से आने चाहिए आप। नाउ लिसन, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो भी आप क्लियर रखिएगा कि जब भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी माइनस होती हैं। सारे डिस्टेंसेस माइनस में होंगे और राइट साइड वाले सारे डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव में होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2। ऑलराइट, तो मैग्निफिकेशन इसमें आपको दे रखा है, मैग्निफिकेशन इज 2। ऑलराइट, मैग्निफिकेशन इज 2. So if the magnification of a body of size 1 meter, now body of size means size of the object. Size of object means size of height of object. Height of object को हम लिखते हैं h, वो कितना है 1 मीटर। I'm sorry, 1 मीटर. So height of object is 1 meter. All right. Now what is the size of image? Size of image आप लोगों ने निकालना है। Image का जो size है means h dash आपने निकालना है। ये चीज आपने निकाली। ऑलराइट, तो जो तीन फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया उसमें से हम यूज करेंगे m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग यूज करेंगे। ऑलराइट, सो वैल्यूज पुट करते हैं। m मैग्निफिकेशन इज 2, h डैश मींस h डैश आपने निकालना है, सो h डैश निकालेंगे अपॉन h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर, सो 1 लिखेंगे। देखिए साइन कन्वेंशंस अगर हम देखें तो देखिए दो चीज़ें हमने की थी साइन कन्वेंशन में। एक हमने बात की थी उसमें डिस्टेंस की और एक हमने बात की थी हाइट की। हाइट में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड्स जितनी भी डिस्टेंसेस या हाइट हम मेजर करेंगे वो सारी पॉजिटिव होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जितनी भी होंगी वो सारी नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एच की, h मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। ऑलराइट, ऊपर रखते हैं इसलिए मैंने इसके साथ प्लस लगाया है। ऑलराइट, हाँ, अगर h डैश दिया होता वो हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा आपको। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो h डैश इक्वल्स टू 2 1 2 मीटर। ऑलराइट, सो दिस इज द height of the image. So height of the image is 2 meter. All right. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके, सो नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो जो गिवन चीजें हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर? ऑलराइट, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज फाइंड आउट करना है, पोजीशन इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करना है when an object is placed at a distance of 20 centimeter. Now what is this 20 centimeter? This is object is placed at a distance of 20 centimeter. Means ये आपको दिया हुआ है object का distance. Alright, so object distance को हम denote करते हैं u से। कितना दिया हुआ है 20, so 20 centimeter. But we will also use minus according to sign convention. Sign conventions जो है, ऑलराइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज आल्सो 20 सेंटीमीटर, सो वी विल आल्सो यूज माइनस अगेन। ऑलराइट, अगेन साइन कन्वेंशंस। डिफरेंस किया था हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्योंकि कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा माइनस में होता है। ऑलराइट, सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर v, इमेज डिस्टेंस। ऑलराइट, सो वी विल अप्लाई द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज 1/f equals to 1/b plus 1/u. So that implies 1/f, f is -20 equals to 1/v हमें निकालना है, plus 1/u is -20. So that implies, so this is माइनस को ऊपर ले जाइए आप, -1/20। ये ट्रांसपोज करेंगे, -1/20 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 1/20, और यहाँ क्या रहेगा सिर्फ 1/v, 1/v रहेगा। ऑलराइट, तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, -1/20 प्लस 1/20 कैंसिल, मीन्स यहाँ बचेगा सिर्फ 0। सो दैट इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू 1/v। 1/v दैट इंप्लाइज, हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, v को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 0 को इधर लाता हूँ। सो v इक्वल्स टू 1/0 नीचे आ गया। सो दैट इंप्लाइज v इक्वल्स टू, नाउ मैथमेटिक्स, 1 divided by 0, any number divided by 0 is infinity or not defined. This is not defined, या infinity भी लिख सकते हैं। तो इमेज कहाँ बनी आपकी, इमेज बनी आपकी इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी आपकी, इंफिनिटी पे। ऑलराइट, तो अगर आपको रे डायग्राम्स याद हो, अगर आपको रे डायग्राम्स याद हो जो मैंने करवाए थे, तो उसमें इमेज जो है वो इंफिनिटी पे कब बनती है, कब बनती है, याद कीजिए, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, फोकस पे। ऑलराइट, जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं, एफ पे, तो तब हमारी जो इमेज है, याद कीजिए, पैरेलल बनती थी, ऐसे नीचे की तरफ पैरेलल जाती थी, इमेज कहाँ बनती थी हमारी, इंफिनिटी पे। ये वो वाला केस है। ऑलराइट, आप डिस्टेंसेस देख के भी बता सकते हैं। देखो इधर देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20, मीन्स जैसे ये आपका कनकेव मिरर है ना, ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकल लेंथ है। ऑलराइट, तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, कितना है वो 20, मीन्स यहां से लेके यहां तक 20 है। और ऑब्जेक्ट भी कहां रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज आल्सो 20, मींस ऑब्जेक्ट भी यहां से लेकर यहां तक, ऑब्जेक्ट भी कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी आपका पोल पे ही रखा हुआ है, सॉरी फोकस पे ही रखा हुआ है। ये वो वाला केस है। ऑलराइट, सो इस केस में हमें पोजीशन बतानी थी इमेज की, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा चीजें पूछी हुई हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। इसमें पूछा हुआ है, जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter. Alright, एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो दिस 10 सेंटीमीटर इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑलराइट, तो लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u
10, but we will write -10 according to sign conventions. All right, 10 centimeter from a concave mirror यही है, of focal length 20 centimeter. So focal length is 20 centimeter, but we will also write minus because it's a concave mirror and according to sign conventions minus होता है focal length. All right. So तीन चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इज ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. रे डायग्राम बनाना है पहला. एक चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको मिनिमम जो है तीन चीजों की जरूरत होती है. यू चाहिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ चाहिए फोकल लेंथ, और तीसरा चाहिए आपको वी इमेज डिस्टेंस. ये तीन चीजें अगर आपके पास होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक द रे डायग्राम. रे डायग्राम आप तभी जो है वो प्रॉपर बना पाएंगे. ऑलराइट. तो इस केस में मुझे u पता है, f पता है, मेरे को v जो है वो नहीं पता. तो इसका मतलब हम पहले v निकाल लेंगे. ऑलराइट, v हमें नहीं पता, हम पहले v निकाल लेंगे जो कि हमारा सेकंड पार्ट है. कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस मींस v निकालना है हमें. तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो b वाला पार्ट है वो पहले कर लेंगे. v जब हम निकाल लेंगे तब मेरे पास u भी हो जाएगा, f भी हो जाएगा, v भी हो जाएगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स. क्लियर है? सो इन दिस केस वी विल डू what? We will do B part first and then we will do A part. Alright. See क्या state two characteristics of image form. Characteristic लिखना. Characteristic में आप nature लिख सकते हैं. Nature means आपने बताना है कि जो image बनी है वो real and inverted बनी है या virtual and direct. वो मैं आपको बताता हूँ जब आप रे डायग्राम बनाएंगे वहां से क्लियर हो जाएगा आपको. एक हम इसका नेचर वो बताएंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है. और दूसरा कैरेक्टर हम इसका बता सकते हैं कि जो इमेज है उसकी पोजीशन, इमेज कहाँ बनी है. ऑलराइट. तो वो सारा आपको इसी से क्लियर हो जाएगा. इट मींस जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. जब हम फर्स्ट पार्ट कर लेंगे तो थर्ड पार्ट का आंसर भी आप दे सकते हैं. ऑलराइट. तो चलिए करते हैं. ये सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था -10 और फोकल लेंथ था -20. ऑलराइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट v फर्स्ट. सो व्हाट we'll apply the mirror formula. So what is mirror formula? 1/f equals to 1/v plus 1/u. Alright. So 1/f is -20 equals to 1/v plus 1/v हमें नहीं पता, 1/u is -10. अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे नंबर्स एक तरफ. सो दिस इज माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे. सो -1/20 -1/10 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 1/10. तो यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ आपका 1/v रहेगा. ऑलराइट. तो इसको सॉल्व करेंगे. 10 और 20 का एलसीएम लेना आपने. अच्छा, एलसीएम के लिए भी बेटा वैदिक मैथमेटिक्स में आई एम गोइंग टू मेक एक शॉर्टकट आपको मैं बता दूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ आप देखकर कैसे बता सकते हैं. ऑलराइट. सो 10 और 20 का एलसीएम जो है वो 20 आएगा. 20 यहाँ पर एलसीएम आएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 2. यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है. ऑलराइट. छोटी क्लास में जैसे आगे एंड इक्वल्स टू दिस इज 1/v. सो दैट इंप्लाइज -1 प्लस 2 दिस 1/20 और यहाँ आ गया 1/v. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. तो v कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर. तो v भी हमें मिल गया. ऑलराइट. सो ये था हमारा b पार्ट जिसमें हमें इमेज डिस्टेंस जो है वो निकालना था. ऑलराइट. इमेज डिस्टेंस आ गया. मैंने आपको बताया था b पार्ट हम पहले करेंगे. अब हम करेंगे a पार्ट. a पार्ट में क्या था, रे डायग्राम्स बनानी है. तो रे डायग्राम्स के लिए तीनों चीजें हैं मेरे पास. u भी है, f भी है और v भी. तो नाउ वी विल मेक द रे डायग्राम. सो रे डायग्राम्स करेंगे हम. इसकी रे डायग्राम बनाएंगे. सी वेरी वेरी इजी. क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले मिरर बनाना है, कनकेव है तो मैं कनकेव बनाता हूँ. थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो और कैसे ये करना है. सबसे पहले एक मिरर बनाना है, जो भी मिरर दिया होगा. उसके बाद आप बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट. सो दिस इज योर पोल. ऑलराइट. ये है आपका पोल. अब देखिए कैसे सेटअप कैसे करना है रे डायग्राम का. आपने सबसे पहले जो फोकल लेंथ है उसको आप बनाइए. फोकल लेंथ इज
20, ऑलराइट, क्योंकि कंकेव है तो इधर ही बनाएंगे हम लेफ्ट पे। सो फोकल लेंथ 20 है, तो अब ये नहीं कि स्केल से आप मेजर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 20 है, इसको हम ले लेते हैं f, ऑलराइट। तो P से लेकर F तक, P से लेकर F तक क्या होता है, फोकल लेंथ कितना है, -20, ऑलराइट। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि फोकल लेंथ का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर ये 20 है, तो अगर यहां से 40 लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, C मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होता है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कितना होगा, ये 20 है, तो ये ऑब्वियसली डबल 40, ऑलराइट। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा, इसको जिसने नहीं देखा प्लीज आप देख लीजिएगा। ये हो गया, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, फोकल लेंथ को डिफाइन करना है, उसका उसको डबल कर देना, तो आपको C मिल जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ हो गया। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को रखना है U। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। मुझे बताइए 10 कहाँ आएगा, देखिए यहां से लेके यहाँ तक 20 है, तो 10 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में, यहां रखिए भाई ऑब्जेक्ट, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक, दिस इज योर U माइनस। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा, अब आपको इमेज दिखना शुरू होगी। जब हमने रे डायग्राम्स की तो कौन सा केस है, ये लास्ट वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F1, लास्ट। और उस केस में इमेज कहां बनती थी, मिरर के पीछे, मतलब राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे लेफ्ट वाले सारा कुछ नेगेटिव, जैसे देख लो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है तो माइनस, फोकल लेंथ लेफ्ट पे तो माइनस। अब इस केस में जो V आया हमारा वो क्या है, मींस इमेज डिस्टेंस, वो प्लस में, प्लस मींस इमेज कहां बनेगी, राइट साइड पे, मींस लास्ट वाला जो केस है। अब इसको आप बना लीजिए, वही जो दो रूल्स हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes through focus after reflection। ये आप प्रीवियस वीडियोस में है, आपने इसको देख लीजिएगा। दूसरा रूल क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वाइडर हो रही है, यहाँ पे तो मिलेंगे नहीं, वर्चुअल एक्सटेंशन करना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो ये किया मैंने वर्चुअल एक्सटेंशन, तो यहाँ पर ये मिल गई, पीछे मिली ना, इसको बढ़ाएंगे इधर, यहाँ मिली ये। सो दिस इज योर इमेज। सो पोल से लेकर इमेज तक, पोल से लेकर इमेज तक क्या होता है, V इमेज डिस्टेंस, और कितना आया वो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 20, और ऑब्वियसली इसके साथ प्लस ही रहेगा क्योंकि ये राइट साइड है, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। और जो तीसरा था वो कैरेक्टर पूछ रहा था हमसे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा A पार्ट, रे डायग्राम बना दिया। अब जो C पार्ट था उसमें कैरेक्टर पूछ रहा था, दो कैरेक्टर आपने लिखने हैं। पहला तो आप नेचर लिख दीजिए इसका, जो इमेज बनी है, बताइए मुझे क्या नेचर है इसका, उल्टी बनी है कि सीधी, सीधी बनी है मींस इरेक्ट बनी है, इरेक्ट मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टर। और दूसरा कैरेक्टर आप क्या बनाएंगे इसका, दूसरा कैरेक्टर आप इसका पोजीशन बता दीजिए कि कहां बनी है इमेज। तो कहां बनी है इमेज, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर के पीछे जो है इमेज बनी है, ऑलराइट। तो होप करता हूँ ये आपको जो मैंने आज 3 करवाए हैं एग्जांपल्स, इसको प्लीज आप प्रैक्टिस करेंगे। और आपकी एस चार्ट में भी ये है, काफी सारी एग्जांपल्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3-4 एग्जांपल्स और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे। और प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज स्टे एट होम, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।